तेरी उपनिषद की जगह है यीशु मसीह। हमारे उद्धार करता हो परमेश्वर, जानते परमेश्वर से हम अपना नाम लाते परमेश्वर। प्रभु अब आप कीजिए परमेश्वर। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of the mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, the very breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the noise of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of the mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength, let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy and the voice of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. जय मसीह। आज के शाम में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास कुछ सूचनाएं हैं और सूचनाएं इस तरीके से है। उससे पहले हम उन लोगों का स्वागत करना चाहेंगे जो पहली बार हमारे इस सभा में जुड़े हुए हैं। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें। और हम उनका भी स्वागत करना चाहते हैं जो दूसरी बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना नाम और नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि हम आपसे जुड़ सकें और आपको कुछ खास पुस्तक दे सकें। अनाउंसमेंट इस तरीके से है
कि जो भी बाइबल क्लास चल रहा है वो सब ऑनलाइन पे रहेगा, क्योंकि अभी का जो हालातें हैं है ना, लॉकडाउन की वजह से सभी लोग क्लास ऑनलाइन पे रहेगा। क्लास से पहले आपको लिंक दे दिया जाएगा। और दूसरा एक सर्विस जो होता है अपना रविवार का बुधवार का, उसका भी लिंक आपको ऑनलाइन पे ही मिलेगा। ऑनलाइन पे ही क्लासेस जो सर्विस सब चल रहा है, तो हर एक का लिंक जो है आपको समय से पहले दे दिया जाएगा। सर्विस भी ऑनलाइन पे है, और सर्विस के बाद हम रैप सेशन भी करते हैं, आप जुड़ सकते हैं। सो सूचना यही है कि जो भी है सब ऑनलाइन पे होता रहेगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफरिंग के लिए डिटेल्स आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप उसमें अपना ऑफरिंग दे सकते हैं, ऑनलाइन डिपॉजिट कर सकते हैं। और यदि आपको कुछ प्रार्थना या कुछ सलाह की ज़रूरत है तो जो नंबर दिख रहा है स्क्रीन पे उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। सो सूचना यही तक है। सो आइए प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए और आने वाले मैसेज के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। आने वाले मैसेज के लिए, ऑफरिंग के लिए पिता परमेश्वर आप अनंत करो, आप अभिषेक करो पिता, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। जय मसीह की सबको। और इस शाम में आपका स्वागत है इस सभा में। और हम इस शाम में एक वचन पे मनन करेंगे जहाँ पे परमेश्वर की विश्वास योग्यता की बात करता है, जहाँ पे ये बताता है कि हम ऐसी परीक्षा में नहीं गुजरते जो हमारे सहने से बाहर है। सो उस पंक्ति को पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं। पहला कुरिन्थियों का अध्याय 10वां अध्याय और 13वीं पंक्ति, जहाँ पे लिखता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, परंतु परमेश्वर परीक्षा के साथ साथ बचने का उपाय भी करेगा कि तुम उसे सह सको। अब परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता, यदि डालता भी है तो कुछ उसका उद्देश्य होता है, उसका मकसद होता है, उसकी एक योजना, एक प्रक्रिया होती है, जो एक प्रोसेस होता है जिसमें से हम गुजरते हैं। क्यों आप और हम उस परीक्षाओं से, उस परमेश्वर उस प्रक्रिया से हमें गुजरने देता है, लेकिन कई बार हम उसका इनकार करते हैं। और ये एक प्रोसेस है जो परमेश्वर चाहता है कि हम इसमें से गुजरे। कई बार हम वो हमारे उस जीवन के उस क्षेत्र के अंदर, वो हमारे उस क्षेत्र में उस निशाने को बनाता है, क्योंकि हमें वो जानता है, हमारे जीवन को वो जानता है कि कहाँ पे हमारे उस छुपे हुए एरिया में, जहाँ पे उस क्षेत्र में हम कमज़ोर है। बल्कि हम ये सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में वो एरिया बहुत ही कमज़ोर है, जहाँ पे आक्रमण किया जा सकता है। और परमेश्वर उन एरियाज़ को, उन हिस्सों को हमारे जीवन में तोड़ना चाहता है, जहाँ पे एक प्रोसेस है कि वो चाहता है कि हम उसमें से गुजरे। और बहुत अद्भुत है इन चीज़ों को सोचना कि परमेश्वर हमें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो हमारे सहने से बाहर है, बल्कि वो उसमें से निकालने का भी उपाय करता है। और एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस समय को, इस शाम को देने के लिए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो और हमारे जीवन में ऐसे कार्य करते हो। और हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी इस शाम में कि हम उसे उस तरीके से देख पाए जैसे आप देखते हो, और हम उसको स्वीकार कर पाए और अपने जीवन में वो समर्पित और अधीन होना सीख पाए, और आपके उस जीवन के साथ जीना सीख पाए। यह हमारी प्रार्थना है, धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो ग्रेट। सो ये पौलुस इस जगह पे कुरिन्थी की कलीसिया को लिखता है कि चौकस रहो, कहीं तुम परीक्षा में गिर ना पड़ो। लेकिन यदि परीक्षा में अगर गिरते हैं तो उसमें से निकास भी है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, और वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ताकि हम उसमें से गुजरे। राइट। लालसाएँ हमें गिराती है, लेकिन परीक्षाएँ हमें उन्नति दिलाती है, हमें ऊपर उठाती है। जब हम उस परीक्षाओं में परमेश्वर के अधीन होते हैं, हम उस प्रोसेस से गुजरते हैं,
उस दबाव से गुजरते, उस प्रेशर से गुजरते जहाँ पे हम उस स्थिति और हालातों में परमेश्वर हमें लेकर आता है। उदाहरण के तौर पे पौलुस अगर देखे प्रेरितों काम में, जहाँ पे पौलुस उस घटना में जहाँ पे वो दमिश्क जा रहा, जहाँ पे वो सताव कर रहा था मसीह जीवन में, परमेश्वर चाहता था कि वो क्षण उसका वो बदलाव का क्षण होगा, वो क्षण उसके उस जीवन में, उस हालातों में, उस जगह से वो गुजरना होगा। कई बार ऐसे प्रोसेस से जाता है जहाँ पे वो इतना कठिन होता है, जहाँ से वो हमारे चीज़ों को निकालना चाहता है। और पौलुस उस समय बदलाव आया, देख सकते हैं कि वो यीशु मसीह को ग्रहण कर पाया, जो यीशु मसीह का इनकार कर रहा था उस जगह पे जहाँ पे उसने उसको ग्रहण किया, वो इस्तेमाल किया गया। पैदा हम उस प्रोसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे अनन्या ने उसके लिए प्रार्थना की। और हम कई बार परमेश्वर के तरीके अलग हो सकते हैं, हमारा तरीका अपनी ओर से होता है। कई बार उन तरीकों में उन चीज़ों में परमेश्वर इस्तेमाल करता है। और कई बार हमारे स्थिति हालातें एक व्यक्ति की ओर से आ सकती है, हमारे चीज़ें जो उस चीज़ों को परमेश्वर हमारे संबंधों के साथ गुजारना चाहता है, हमारे आर्थिक स्थिति से हमें गुजारता है, हमें उस संबंधों को इस्तेमाल करता है। कई बार हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हो सकता है, एक आर्थिक परिस्थिति हो सकती है, हमारे जीवन में वो संबंध हो सकते हैं जहाँ पे हम उसमें से जाते हैं। और इसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ये जीवन यीशु मसीह का दिया हुआ है और वो हमें तैयार कर रहा होता है उस प्रोसेस के दौरान। और क्योंकि वह उसका ध्यान रखता है कि कितना ना उस दबाव से हम उस दबाव को सह सकते हैं, उस परीक्षा से जा सकते हैं, वो उसका ख्याल रखता है। बाय द वे परमेश्वर ऐसा नहीं है कि हमें वो सहने से बाहर उस परीक्षा में डाले, और उसका वो ख्याल रखता है उस जीवन के उस हालातों में, वो उस समय का भी ख्याल रखता है, कितना समय लगे, कितना हम कई बार उसे तुरंत उसका प्रति उत्तर मिले। अरे हमने इसे कभी सोचा है कि हम क्यों उसका इनकार करते, कई बार हम उस प्रोसेस का इनकार कर देते, नहीं परमेश्वर मैं इसमें से नहीं गुजरना चाहता, मैं अपना तरीका चाहता हूँ, मैं अपने हिस्से ना। कई बार इसलिए क्योंकि हम उस हिस्सों में मजबूत होते हैं, कई बार हम उस स्ट्रांग होते हैं, हमारे सोच विचारों में हम बलवंत होते हैं ना, हम माइंडसेट से हम उन चीज़ों में, जैसा एक पहाड़ होता है जिसे कोई हिला नहीं सकता, राइट, कोई भी हिला नहीं सकता, उसी तरह हमारा एक लाइफ होता है, एक चीज़ें होती है जो हमारे एरियाज में, हमारे हिस्सों में मजबूत होते हैं, और परमेश्वर उसी छुपे हुए चीज़ों को निकालना चाहता है जहाँ पे हम मजबूत होते हैं, जहाँ पे हम सोचते हैं कि हम अपने तरीके से, लेकिन वो मजबूत हिस्से उस भावनाओं में जब गुजरते हैं तो वो उस सताव के द्वारा, उस दबाए जाने के द्वारा जब सहे जाते हैं तो वो उस हिस्सों में क्या है, बदलाव लेकर आता है ना। कई बार ज़्यादा निंदाओं का और तिरस्कार का भी हम सामना करते हैं। कई बार हम जैसा एक बर्फ पिघलता है, राइट, उसके जीवन में जब वो स्वीकार करता है वैसे वो बर्फ पिघलता है और वो पानी बन जाए, वैसे ही वो हिस्सा है हमारे जीवन में कि हम जब उस तरीके को, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को जाते हैं। लेकिन कई बार उस भावनाओं में भी एक क्षमता होती है सहन करने की, उस चीज़ों को स्वीकार करने की। जब हम उसमें गुजरते हैं उस क्षमता को भी वो तोड़ना चाहता है, कई बार हमारी उस सहन शक्ति को भी जांचता है। बाय द वे हमारी ऐसी परीक्षा नहीं करता, राइट। अब्राहम के जीवन में शुरुआत किया, लेकिन जब 22वें अध्याय में आता है तो परमेश्वर खुद कहता है उस जगह पे कि और परमेश्वर ने सोचा उसकी और परीक्षा ली जाए, राइट, उस प्रोसेस में, और वो उस प्रोसेस में पास होगा। उसने विश्वास किया, भरोसा किया, और इसमें जब हम गुजरते हैं तो उसको सहते हुए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ना सीखते हैं जब हम इस प्रोसेस में सहना सीखते हैं, इस प्रक्रिया में जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में परीक्षाएं, कठिन स्थितियाँ, हालातें लेकर आता है।
तो हम उसमें क्या करते हैं, वो स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर हमारे इस जीवन में की योजना है, हमारे जीवन में कुछ योजना है, वो ये एक हिस्सा है जहाँ पे हम टूटना जरूरी है, और ये टूटापन परमेश्वर को कार्य करने देता है और उसकी क्षमता को हमारे अंदर डेवलप करता है। हमारे जीवन में वो उस प्रोसेस के दौरान वो क्षमता को बढ़ाता है, उस क्षमता को घटाता है जो हमारे अंदर है, जो सहने की शक्ति है, और उस क्षमता को देता है जो सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करती है। और उतना ही वो जितना हमारी सहन शक्ति है उतना ही वो उस परीक्षा से गुजरता है बाय द वे। और कई बार ये प्रोसेस ऐसा होता है कि जब हम उसमें से बाहर निकलते हैं तो वो प्रोत्साहन भरा और आगे बढ़ने के जैसा होता है, वो हमारी उन्नति करता है हमारे उस एरिया में। योना को देखा है ना, योना का जीवन जहाँ पे उसने क्या किया, योना उस सोच के साथ जी रहा था जहाँ पे वो स्वयं केंद्रित जीवन जी रहा था ना, वो सोचो कि उस जगह पे उसने क्या 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 चीज़ों को से गुजरा उस जगह पे, जब वो स्वयं केंद्रित जीवन, स्वयं चलित जीवन जी रहा था ना। मैं अपना जीवन जी सकता हूँ मैं अपने तरीके से, लेकिन वो आधी तूफान से गुजरा, वहाँ पे वो मछली के पेट में डाला गया, और ना उसके बाद भी जब वो प्रचार करने के बाद भी जब लोगों ने मन फिराव किया, उसके बाद भी उस धूप में परमेश्वर ने रेड़ का पेड़ उगाया जहाँ पे उसने वो छाव के तले बैठा, लेकिन वो भी पेड़ नष्ट कर दिया। वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे भी उसका एक स्वभाव देखते हैं, तब भी वो परमेश्वर से गुस्सा था ना। वो कहता है कि मैं मर जाऊंगा पर परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करूंगा। कई बार ये छुपा हुआ चीज है, ऐसा है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करूंगा। कई बार हम एक हमारे उस सीमाओं के द्वारा क्या है, उस जगह पे क्या है, जो सीमाएं बना देते हैं, एक दायरा बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं जिसके अंदर किसी को भी एंट्री नहीं है। कई बार हमारे इस स्वभाव में, हमारे इस जीवन में हम कई बार दायरे बना देते हैं ना, किसी को भी हम अनुमति नहीं देते, किसी भी चीज को आने नहीं दे ना। मैं कह रहा ना, मैं किसी इस एरिया में ना, परमेश्वर को भी इस एरिया में, इस दायरे में आने नहीं दूंगा, क्योंकि ये दायरा मेरा अपना मजबूत हिस्सा है, राइट। यहाँ ना जहाँ पे हम निर्णय लेते हैं, चाहे जो भी हो, सब कुछ सुनूंगा, उसको स्वीकार भी करूंगा, पर उस दायरे के बाहर इसमें उन बातों की इजाज़त नहीं है, राइट। जहाँ पे उस दायरे के बाहर ही मैं जीऊँगा, राइट। मैं उसको स्वीकार भी करूंगा, लेकिन मेरे इस दायरे में जहाँ पे मैं मजबूत हूँ वहाँ पे किसी को भी इजाज़त नहीं दूंगा। कई बार ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे मजबूत हिस्से, हमारे कमज़ोर हिस्से हम जल्दी भाप लेते हैं, जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन हमारे मजबूत हिस्से हमें धोखा दे देते हैं, हमें ही वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं जहाँ पे हम वो समझ नहीं पाते कि परमेश्वर क्या चाहता है। और दूसरी बात यह है कि हम उसका प्रत्युत्तर किस तरीके से देते हैं ना। हम अपने बलबूते पे, अपने बुद्धिमानी से, अपने तरीके से जीना चाहते हैं, और दूसरा उसे हम कैसे प्रत्युत्तर देते हैं। कई बार ऐसा उसको प्रत्युत्तर देने की ना इच्छा रखता है ना, जैसा योना ने परमेश्वर से कहा, राइट। योना का प्रत्युत्तर क्या था, परमेश्वर ने उसे निन्वे जाने को कहा, उधर जाके प्रचार करने को कहा, परमेश्वर का प्रेम बताने के लिए कहा, लेकिन क्या है, योना ने क्या किया, प्रत्युत्तर दिया, मैं निन्वे नहीं तारशीश जाऊंगा, राइट। मैं अपना तरीका, राइट। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक समस्या है, जब हम ऐसे तरीके जीते हैं जहाँ पे हम परमेश्वर को नहीं सुनते, जहाँ पे हम उसे डिसओबे करते, जहाँ पे हम उस दायरे में आने देना नहीं चाहते। यस लॉर्ड, मैंने सुना ना, उसने सुना, परमेश्वर ने क्या कहा, निन्वे जाने के लिए कहा, लेकिन वो अपने उस स्वयं को सुन रहा था, जहाँ पे एक तकलीफ है, जहाँ पे एक समस्या है कि परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखने में वो असफल हो जाते,
कई बार हम परमेश्वर का हाथ हमारे जीवन में देख नहीं पाते। परमेश्वर चाहता है राइट कि हम उस हालातों में हम हालातों से गुजरे और हम टूटे ना। परमेश्वर चाहता है हम टूटे राइट। बर्तन जो मिट्टी का घड़ा है जिसमें खजाना रखा गया है, जब तक वो तोड़ा नहीं जाएगा तब तक उसकी रोशनी बाहर नहीं आएगी राइट। और वो वैसा जीवन राइट परमेश्वर चाहता है हमारे ना। परमेश्वर टूटेपन से प्रसन्न होता है राइट, खेदित मन वालों से प्रसन्न होता है और वो चाहता है कि हम उसमें से गुजरे। कई बार हमारे पति पत्नी के संबंधों में ये चीज़ें हो सकती है, बच्चों और माता पिता के संबंधों में बीच में ये चीज़ें हो सकती है। वो दबाव जब आता है तो हमारे सोच उसके विपरीत होने लगती है राइट। कई बार ये परीक्षाएं, उस कठिन हालात है, वो प्रेशर जब आता है तो हमारी सोच उसके विरोध में कार्य करने लगती है। जहाँ पे हम उस संबंधों से गुजरते हैं, जहाँ पे हम हमारे राइट जहाँ पे काम का ऑफिस का एरिया है, जहाँ पे मालिक और एक दास का राइट जो संबंध है उसके बीच में, कई बार दोस्तों के बीच में ये हालात है, स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पे परमेश्वर हम उस हालातों के बीच में उस स्थितियों में अपना हाथ दिखाना चाहता है कि यस मैं वहाँ पे हूँ। लेकिन क्या हम देखना चाहते हैं? हम कई बार उस चीज़ को नहीं देख पाते जो परमेश्वर चाहता है, और हमें इसी संबंधों के बीच कई बार हालातें वैसी आ जाती हैं और हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और परमेश्वर हमारे संबंधों को इस्तेमाल करता है और हमारे जो कई बार सिर्फ ये हमारे करीबी संबंध नहीं बल्कि हमारे शत्रुओं को भी वो इस्तेमाल करता है, जो हमारे विरोध में होते हैं उन्हें भी वो इस्तेमाल करता है ना। और हम परमेश्वर को देखने के बजाय ना, कई बार ऐसा होता है ना, इस प्रोसेस में कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को देखने के बजाय हम अपनी योजना बनाते हैं और कैसे हम उससे छुटकारा पाए, कैसे हम इसमें से बाहर निकले। हम अपनी योजना बनाते हैं, अपनी स्ट्रेटजी, अपना संघर्ष हम खुद लड़ना चाहते हैं और हम किसी और को इस सारी बातों का कई बार क्या करते हैं, इस योजना में, इस तकलीफ में क्या करते हैं, हम दोष भी लगाने लगते हैं, किसी और को दोष लगा रहे ना। लेकिन परमेश्वर हमारे पीछे पीछे आता है, हमारे ऊपर ध्यान रखता है, वो वही चाहता है कि हम इसमें से उसके तरीके से छुटकारा पाए, उसके ऊपर निर्भर रह सके। और कई बार हम क्या करते हैं, हालातों के बीच में उसको सोचने के बजाय हम उसको दोष लगाने लगते हैं राइट। हम कई बार लोगों पर इसका दोष लगाते हैं और हम इससे भागने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ क्या होता है इस प्रोसेस में, इस तकलीफ में, इस समस्या क्या है, जब हम मजबूत होते हैं कुछ किसी एरिया में, टूटते नहीं है, तो क्या करते हैं, हम लोगों पर दोष लगाते हैं, हम अपने तरीके से, अपने सोच विचार से चलते हैं और कई बार हम इसमें से भागने की कोशिश करते हैं ना, नहीं मैं इसका सामना नहीं करना चाहता राइट। और हम अपने तरीके अपनाते हैं और हम बहाने बनाते हैं जहाँ पे हम उसका सामना नहीं करना चाहते ना, बाहर निकलने की कोशिश करते हैं बजाय इसके कि परमेश्वर क्या चाहता है। हम इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, बल्कि ये चाहना कि परमेश्वर तेरी योजना क्या, तू क्या चाहता है। और दूसरा कारण ये है कि हम जब सिर्फ भागने की कोशिश नहीं करते बल्कि उसके पीछे हमारा स्वयं के प्रति एक सेल्फ सेंटर, एक बोलता है ना, स्वयं के प्रति एक प्रेम होता है ना। मैं अपने जीवन से प्रेम करता हूँ, लेकिन इस परीक्षा में, इस तकलीफ में मैं किसी और को नहीं चाहता कि हाँ इसका सामना कर सके राइट। मैं अपने आप से प्रेम रखता हूँ, इसलिए कई बार दूसरा कारण ये होता है कि मैं अपने आप से प्रेम रखता हूँ राइट। मैं स्वयं से प्रेम रखता हूँ और जो अपने ना, वो सेंटेंस है ना, वचन है, जो अपनों प्राणों को बचाएगा वो खो देगा और जो खो देगा वो अपने प्राणों को बचाएगा राइट। और ये स्वयं के प्रति एक ऐसा प्रेम होता है जो बहुत हमें कमज़ोर करता है, सेल्फ सेंटर राइट लव, जो हमारे स्वयं के प्रति का एक प्रेम है
जो हमें कमज़ोर करते हैं, हमारे सोच विचार और हमारे दृष्टिकोण को बदल देते हैं, जो हमारे देखने का जो तरीका है उसे बदल देते हैं। मैं अपने तरीके से उसे देखता हूँ ना, कहाँ पे मुझे टूटना है, राइट, लेकिन परमेश्वर उस तरीके से तरीकों से इसे ना जीना चाहता है, जैसे स्वयं केंद्रित ना, परमेश्वर के उस जीवन को जीना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके तरीके से, उसकी योजना में, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में गुजरना बहुत ज़रूरी है, और टूटेपन के साथ, तभी वो क्या होगा, परमेश्वर का कार्य प्रकट होगा। लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, स्वयं केंद्रित जीवन जीते हैं, स्वयं को खोजने वाला जीवन जीते हैं, और एक घमंड से भरा जीवन जीते हैं, जहाँ पे मैं अपने तरीकों से करना चाहता हूँ, राइट, मैं अपने तरीकों से अपने लाइफ को जीना चाहता हूँ, जहाँ पे तकलीफें चाहे कितनी भी हो ना, चाहे दूसरे को चोट पहुँचे, चाहे दूसरे को हानि पहुँचे, तो भी चलेगा, लेकिन मैं परमेश्वर का परमेश्वर की उस योजना को नज़रअंदाज करके उसका निरादर करता हूँ ना, उसको मैं नहीं अपनाता कई बार ना। ये चीज़ें होती है बाय द वे, इस चीज़ों से हम गुजरते हैं, और अपने आप को क्या है, क्या कई बार ना बोलते ना, अपने आप को ना उस जगह पे देखते हैं, राइट, मैं बहुत क्लेवर हूँ, बहुत सारी चीज़ें ना मैं जानता हूँ, बुद्धिमान हूँ, होशियार समझता हूँ, जहाँ पे मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ ना। ये बहुत डेंजरस है, ये बहुत खतरे भरा वैसा जीवन है। परमेश्वर हमारे जीवन के ना, जीवन के उन हिस्सों में कार्य करता है, और हमें वो छोड़ता नहीं है ना। उसने वचन दिया है ना, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना, कभी मैं तुम्हें त्यागूंगा, कभी ना कभी मैं छोड़ूंगा, राइट। और ये परमेश्वर का वादा है, वो हमारे से जुड़ा रहता है, हमें उस टूटेपन में देखना चाहता है, ताकि हम उसके उस योजना का, उस प्रोसेस में उसका हिस्सा बन सके और उसकी महिमा कर सके। और यही तरीका है जहाँ पे हम उसके साथ जी सकते हैं। हमारे शरीर, प्राणों में और आत्मा को, उन भावनाओं में को तोड़कर हमें अधीन होने का होकर इस्तेमाल करना चाहता है। वो तभी हमें इस्तेमाल करेगा जब हम उसको सबमिट होते हैं, जब हम उसको अधीन होते हैं, जब हम उसको उस भावनाओं में, उस तरीके से हमारे शरीर, प्राण, आत्मा में वो कार्य करता है। और जो परमेश्वर के खिलाफ उस विरोध में हम जब उसके जाते हैं, परिणाम क्या है पता है? परिणाम मैं खुद कीमत चुकाता हूँ, और उसको दूसरों को भी कीमत चुकानी पड़ती है जब मैं अपना हिस्सा अपने तरीके से जीता हूँ। ये बहुत डेंजरस है ना। कई बार सोचिएगा इन चीज़ों को, जब भी ये चीज़ें होती है, जब मैं अपने तरीके इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या होता है, मैं खुद भी उसकी कीमत चुकाता हूँ, और दूसरे भी उसकी क्या है, कीमत अदा करनी पड़ती है, उन्हें चुकाना पड़ता है। परिणाम उसका ऐसा है। और इसके विपरीत परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, तो क्या होता है, एक बदलाव हम देखते हैं, एक शांति भरा जीवन देखते हैं, एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर की महिमा के लिए जिया जाता है, राइट। योना के जीवन में हालातों को ना परमेश्वर ने बदला, हर तरीके को दिया, तरीके से गुजारा उससे, ताकि वो अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उसको उस जगह पे। उसने वो ज़्यादा से ज़्यादा, राइट, तूफान से गुजरा मछली के पेट में ना, जो कभी अनुभव ना था, राइट, कभी ये हो ही नहीं सकता, जिस जगह पे योना को जाना पड़ा। क्या आप सोच सकते हैं, क्या हम सोच सकते हैं उस जगह पे, क्या हम ऐसे जा सकते हैं? यस, ऑफकोर्स, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी योजना में उसके हिस्सेदार, और उसकी उस प्रक्रिया में उसके महिमा का कारण बन सके ना। वो प्रोसेस हमारे जीवन में उन्नति लेकर आएगा, राइट, वो कार्य, राइट। लेकिन योना क्या है, उसके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में, उस प्रक्रिया में अपने आप को भी खतरे में डाला, और उसके उस जहाज पे उस सारे कर्मियों को भी, जो उस जहाज पे थे, उन लोगों को भी उसने उस खतरे में डाला ना। उन्हें भी उस तकलीफ से गुजारना पड़ा, उस तूफान का सामना करना पड़ा,
आखिर में चिट्ठी डाली गई और योना, राइट, योना को क्या है उस समुंदर में फेंक दिया गया। यस, किसके वजह से? राइट, मेरी वजह से हुआ है, तो आप मुझे उस क्या है समुंदर में डाल दो। और जब डाला गया तो सब कुछ शांत हो गया, राइट, और उसको कीमत चुकानी पड़ी, राइट, अपने आप को उस जगह पे देना, जो उसे तारसीस जाने के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी होगी, राइट। कई बार हम देखते हैं वो जहाज में जाने के लिए उसने कीमत अदा की होगी, यस मुझे तारसीस जाना, और जहाँ पे कोई संगति नहीं है, वो परमेश्वर से दूर भाग रहा है, वो व्यक्तिगत तौर पे उस संगति से दूर है, नीचे कंपार्टमेंट में सो रहा है, कोई भी फेलोशिप नहीं है, उस जगह पे वो ऐसे जी रहा है। कई बार हम ऐसी कीमत चुकाते हैं जहाँ पे हमें कोई भी संगति नहीं मिलती, उस हालातों के बीच में जब आप अपने तरीके से जीने लगते हैं, अपने तरीके से उसका सामना करने लगते हैं, तो हमें ये कीमत अदा करनी पड़ती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परिणाम ये है कि वो आशा रहित जीवन जो कोई भी चीज़ें उत्पन्न नहीं करेगा, राइट। जहाँ पे योना ने उसका सामना किया, उसके साथ साथ लोगों ने भी, और इवन दो उसके जीवन में भी वो संगति नहीं थी, परमेश्वर का जीवन क्या नहीं था, और वो संगति में नहीं जी रहा था और परमेश्वर से दूर भाग रहा था, जहाँ पे, राइट। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने उसे मछली के पेट में डाल दिया, राइट, तूफान से निकाला, नाव से निकाला, जहाँ पे अपनी समझ से वो जा रहा था, और क्या है उस समुंदर में मछली के पेट में डाल दिया, जहाँ पे परमेश्वर की योजना का अगला हिस्सा कार्य करने वाला था, जहाँ पे उसे परमेश्वर चाहता था कि वो निनवे जाए, और परमेश्वर ने उस जगह पे उसे डाल दिया, राइट। उस जगह पे वो क्या कहता है योना की किताब में, हम अगर देखेंगे उस जगह पे, यस, योना के किताब में, योना के किताब में जब हम देखते हैं तो उस जगह पे क्या बोलता है, उद्धार किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से, राइट। उसकी प्रार्थना है, योना की प्रार्थना है उस जगह पे, ना उस पेट में। उसने क्या बोला, राइट, संकट पड़ने पर मैं यहोवा को पुकारा और उसने मुझे उत्तर दिया। वाह, जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो क्या है, परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया, और उस जगह पे देखते हैं कि उस जगह पे परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया, जहाँ पे उसने क्या किया, निनवे शहर के उस जगह पे, ना उस भूमि पे, सूखी भूमि पे, उस मगर ना जो बड़ी मछली थी, उसने उसको उगल दिया, राइट। वो ये उत्साह है, और क्या बोलता है, उद्धार परमेश्वर की ओर से, राइट। परमेश्वर इसमें से छुटकारा देने वाला ना, जहाँ पे बोलता है चौथे पंक्ति, तब मैंने कहा मैं तेरी आंखों के सामने से निकाल दिया गया हूँ, फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारूंगा ना। जल से मैं यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरा दम घुटने पर था, गहरे सागर में मुझे घेर लिया था, सिवाय मेरे सिर के चारों ओर लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ की तलहटी तक उतर चुका था, भूमि के बंधनों ने मुझे सदा के लिए जकड़ लिया था, परंतु यहोवा मेरे परमेश्वर, तूने मेरे प्राणों को अधोलोक में से निकाल लिया है। जब मैं मूर्छित होने लगा, मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंची, राइट, जहाँ पे मैंने उसे धन्यवाद दिया, और उस जगह पे मैंने पुकारा कि उद्धार यहोवा की ओर से ना, मैंने ना उसी में उस जगह पे परमेश्वर का धन्यवाद किया, राइट। योना ने उसको परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उस हिस्से को, राइट, बदल दिया, जहाँ पे उसे उसकी भूमि पे उगाल दिया गया, राइट। बहुत अद्भुत है इन चीज़ों को सोचना कि उद्धार परमेश्वर से है ना, जब तक हम उस जगह पे नहीं आ जाते ना। योना क्या उस प्रार्थना में बोल रहा है, उस जगह से, उस जगह पे घिरा हुआ ना, वो कुछ भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है,
लेकिन जब मैंने उसे धन्यवाद दिया और कहा उद्धार परमेश्वर से, परमेश्वर ने उसे उस सूखी भूमि पे पहुंचा दिया ना। हम क्या सोचते हैं, कई बार हम इसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उस जगह पे कैसे प्रत्युत्तर करते हैं, या हमारे संबंध के बारे में, हमारे परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत चाल है जिसमें हम कैसे उसके साथ चलते हैं, उसके बारे में हम क्या सोचते हैं, हम कलीसिया के बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने परिवार के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसके साथ ना, जो कलीसिया है, जो हमारा परिवार है, उसके साथ हम क्या सोचते हैं ना। क्योंकि हम इस संसार में रखे गए, लेकिन उसके बारे में कि उसने हमें संसार की बुराई के बीच में से निकाल दिया और पवित्र जन का हिस्सा बना दिया, राइट। हम अभी उसके हिस्सेदार, हम उस पवित्रता के हिस्सेदार हैं, हम उस परमेश्वर की योजना के हिस्सेदार हैं, हम उस परमेश्वर के विचारों के, उस समझ के साथ उस पे निर्भर होने के हिस्सेदार हैं, जहाँ पे हम उसके साथ ना, हमारे भावनाओं में उसके प्रति क्या हम सोचते हैं ये मायने रखता है। और कई बार ये चीज़ें हमें परमेश्वर से परमेश्वर को प्रत्युत्तर देने से क्या है, अलग कर सकती है, राइट। हमारी कड़वाहट, कई बार हमारा अकेलापन, खालीपन और हमारा एक आशा रहित जीवन जो घृणा से भरा हुआ है, जो हमें क्या है अपने तरीकों से निकलने की कोशिश करता है, पर उसमें कोई भी सामर्थ्य नहीं है कि हम उसमें से निकल पाए ना। लेकिन उस निराशाओं के क्षणों में भी हम उसको प्रत्युत्तर करते हैं। हम कैसे उसको प्रत्युत्तर करते हैं, ये हमें ज़रूरी है समझना कि हम क्या करते हैं। हमें सिर्फ उसकी ओर ताकते रहना है ना, सिर्फ उसको देखना है, राइट। योना ने क्या किया उस समय में, परमेश्वर की ओर ताका, उसे ही निहारूंगा। अलग यदि मैं क्या बोलते हैं वहां पे, मैं क्या बोलते हैं, मैं तेरी आंखों के सामने से निकाल दिया गया और फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर निहारूंगा, राइट। मेरा ध्यान कहाँ पे, मेरा फोकस्ड कहाँ पे, मैं अब सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर ताकते हुए धीरज से अपनी दौड़ दौड़ना चाहता हूँ। और हमें उस वचनों पर, उसके वादों पर ध्यान देना जरूरी है कि परमेश्वर ने वादा किया, परमेश्वर ने मुझे बुलाहट दी है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, और यही वो जगह है जहाँ पे हम संतुष्ट किए जाते हैं। जब हम उसकी ओर ताकते हैं, जब उस पर निर्भर होते हैं, विश्वास करते हैं, हम अंदर से संतुष्ट होते हैं, उस योजना का हिस्सा बनते हैं, जहाँ पे हम उसके साथ उस संबंध में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा लाइफ है, मसीह जीवन, जहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि हम टूटे, और तब तक नहीं टूटते जब तक हम उस सताव में, उस दबाव से, उस जगह पे, उस प्रक्रिया से नहीं गुजरते। और इसलिए परमेश्वर हमारे उस जीवन में कठिन हालातें निर्माण करता है और उन स्थितियों को लेकर आता है, संबंधों में उन चीज़ों को लेकर आता है, ताकि हम मजबूत बन सके। उस मजबूत जो एरियाज है, जो हम अपने आप में घमंड करते हैं, उसको तोड़ सके, और उस टूटेपन में हम परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर के वचन और उसके साथ उसके ऊपर निर्भर होकर चल सके, ताकि उसकी महिमा हो सके। और हम इसलिए परमेश्वर के इन बातों की ओर भागते हैं, जहाँ पे हमारा रियली में उस संबंध में आगे बढ़ना है, राइट। परमेश्वर हमें ऐसी परीक्षाओं में नहीं डालता कि हमारे सहने से बाहर, राइट। क्योंकि हमने हमारे दायरे, कई बार हम अपने दायरे बनाए रखे हैं, जहाँ पे हम उस घृणा के साथ, कड़वाहट के साथ भरा हुआ जीवन जीते हैं, जहाँ पर अपने तरीके से हम भागने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कि हम इसमें से, हम अपने तरीके से निकल जाए। लेकिन परमेश्वर का तरीका अलग है, परमेश्वर के रास्ते अलग है, परमेश्वर के वायदे संपूर्ण हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर जब हम अपने आप से उस दायरों को बनाते हैं, उस कड़वाहट में जीते हैं और अपने तरीकों से जीना चाहते हैं और परमेश्वर से दूर भागते हैं, तो क्या है, उसकी कीमत हमें ही नहीं चुकानी पड़ती, बल्कि दूसरों को भी इसके परिणाम का सामना करना पड़ता है। क्या ये सोचा है? उससे बेहतर मैं उसको अपने आप को सौंप दूँ, राइट। दाऊद ने कहा
शत्रु ग्रह उस जगह पे सौंपने से अच्छा मैं परमेश्वर को अपने आप में सौंपता हूँ ना। दाऊद भी उस चीज़ों को देख पाया, राइट। और हम जब भागते हैं तो कई बार परमेश्वर को विरोध करते हैं, ना उस विरोध करते हैं, ना उस प्रक्रिया में क्या करते हैं, हम दूसरों को भी चोट पहुंचाते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उस समय, ना दूसरों को चोट पहुंचे हानि पहुंचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रियली में बहुत अद्भुत है जब हम उसको समर्पित करते हैं, हम अधीन होते हैं उस प्रक्रिया के, उस प्रोसेस के, जहाँ पे परमेश्वर हमसे बातें करना चाहते हैं, हमें उन्नति देना चाहते हैं। और योना आखिर में परमेश्वर के उस तरीके से उस जगह पे सरेंडर किया, लेकिन फिर भी वो क्या है, पूरी तरह से परमेश्वर की उन बातों को स्वीकार नहीं कर पाए ना। जहाँ पे वो आखिर में परमेश्वर ने जो कहा था निन्वे में प्रचार कर, यस उसने प्रचार किया और परमेश्वर ने उस निन्वे को बचा लिया, फिर भी वो गुस्सा था, राइट। फिर भी वो परमेश्वर से गुस्सा था और परमेश्वर ने उसका उदाहरण देते हुए कहा, जैसे वो रेड का पेड़ उस गर्मी में उसको छाव दे पाया और परमेश्वर ने उसे फिर से उस कीड़ा भेजा और उसे काट डाला। और वहाँ पे बता रहे ना, वो परमेश्वर की वो सर्वोच्चता का जीवन है और जिसे वो चाहता है उसे वो क्या है, करुणा और दया देना चाहता है। और ये चीज़ बहुत अद्भुत है। क्या मैं उस योजना में, उसके तरीकों में शामिल हूँ? क्या मैं अपना वो हिस्सा बनना चाहता हूँ? और योना ने आखिर में उस जगह पे प्रचार तो किया और मन फिराव का, और लोगों ने पश्चाताप भी किया, लेकिन योना ने क्या किया पता है क्या हो गया? योना ने उस आशीषों को खो दिया। बाय द वे, ब्लेसिंग्स क्या है आज हमारे जीवन में? योना के जीवन में क्या आशीष उसने खोया? अगर देखते सही तरीके से, उसने उस परमेश्वर को आधीन होकर आज्ञा पालन अगर करता तो वो परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करके वहाँ पे जाता, तो सोचो वो आनंद उसका होता, वो वो प्रोत्साहित भरा जीवन उसका होता। यस, राइट। मैंने प्रचार किया, वाह, हम परमेश्वर के उस वचन को प्रचार कर पाए और देखो कितना परमेश्वर ने बदलाव लाया, परमेश्वर ने इसका मन फिराव किया। और वो चीज़ें, वो जॉय, राइट, हम देख पाते हैं। वो आनंद और शांति और संतुष्टि भरा जीवन हम तभी देख पाते हैं जब हम उसको अपना सारा अधिकार उसे सौंपते हैं। जब हम ये कहते हैं परमेश्वर ये सारा अधिकार तेरा है, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं तुमको अपने ऊपर अधिकार देता हूँ और ये जीवन तू इस्तेमाल कर, और तुझ पे मैं भरोसा करता हूँ। प्रतिदिन उसके साथ उस जीवन में सिर्फ हम जीते नहीं है, बल्कि उसके उपस्थिति और उसके सामर्थ्य में चलने चाहते हैं, राइट। ये चीज़ कहना, यस लॉर्ड मैं तेरे साथ जीना चाहता हूँ, यस लॉर्ड मैं तेरी योजना में तेरे तरीकों के द्वारा चलाया जाना चाहता हूँ, उस आत्मा में, ना तो बल से ना शक्ति से, तेरी आत्मा के द्वारा। वाह, उस जगह पे मैं चलना चाहता हूँ जहाँ पे तेरी सामर्थ, तेरी उपस्थिति है। तो हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? सिर्फ और सिर्फ वो जीवन जीने का वो आनंद मिलेगा जहाँ पे हमें वो कीमत देनी पड़ेगी। वो जॉय हम उस कीमत के बदले में दे पाएगा परमेश्वर, और उसका परिणाम वही होगा, जीवन जीने का आनंद जो परमेश्वर से आता है ना। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, तब वो आनंद मेरा आनंद बन जाता है, तब वो मेरी सामर्थ बन जाता है और मैं उसका सामना कर पाता हूँ। उस परीक्षा से निकलने का मार्ग भी परमेश्वर देता है। हम अपने जीवन में आज्ञा पालन के द्वारा परमेश्वर से प्रेम का प्रमाण देते हैं। तभी ना हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं जब हम आज्ञा पालन करते हैं। उसका प्रमाण यही है, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर को महत्व देते हैं और उसकी महिमा को अपने जीवन से प्रकट होने देते हैं, जहाँ पे हम उसके द्वारा चलाए जाते हैं, राइट। आमीन। सो ये बहुत अद्भुत है। मूर्ख है वो व्यक्ति जो परमेश्वर को उस प्रोसेस से जाने से, ना परमेश्वर के इस प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से गुजरने से इनकार कर देता है। लेकिन बुद्धिमान है वो व्यक्ति जो ये कहता है, प्रभु मेरी नहीं
बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी हो और जो भी पिता परमेश्वर समय चल रहा है हम उसको सबमिट कर पाए, हम उन चीज़ों को देख पाए जो आपकी ओर से है और हमें उस तरीकों में आपकी उपस्थिति आपके सामर्थ के साथ जीने में मदद करना जिससे आपकी महिमा हो। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा है सिर्फ अपने मन में ये कहे यीशु मैं तुझ पे विश्वास करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि वो 2000 साल पहले हमारे और आप हम सभी के पापों के लिए क्रूस पे मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। वो सच्चा परमेश्वर जिस पे हम सिर्फ ये कहें यीशु मैं तुझ पे विश्वास करना चाहता हूँ और उस सारे पापों को क्षमा करेगा और आपको उद्धार देगा, छुटकारा देगा और हर एक परीक्षा में लड़ने का सामना करने का सामर्थ्य देगा। सिर्फ ये कहना यीशु मैं तुझ पे विश्वास करना चाहता हूँ, यही चीज़ है। प्रभु जी पे विश्वास करो और यीशु मसीह पे और अपने आप को बलवंत करो, उस सामर्थ में पाओ जो परमेश्वर की ओर से है और उसका सामना करो। धन्यवाद करते प्रभु जी ये वचन देने के लिए, इस समय को देने के लिए। हम आपके उस छत्र छाया के नीचे आते हैं और मांगते हैं इस पेंडेमिक के समय में प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर एक के चंगाई के लिए प्रभु जी, जिनके रिपोर्ट्स नेगेटिव आए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा हम आपको देते हैं। हमें बचाए रखना, हमारे कलीसिया को दृढ़ करना और हर एक को पिता परमेश्वर हर एक संकट की घड़ी में बचाए रखना, संभाले रखना, यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम आपके हाथों में सौंपते हैं, धन्यवाद के साथ मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन आमेन।